Assalamu alaikum everyone. I'm Zishan Iqbal from Lahore Real Estate. My contact number is +92 306 166 6687। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2026-27 के बाद पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट की करंट सिचुएशन, गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए रिलीफ मेजर्स और इनकी प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बजट 2026-27 की प्रॉपर्टी से रिलेटेड गुड न्यूज़ को। इस बजट की वजह से लास्ट 2 वीक्स के अंदर मार्केट की क्या सिचुएशन थी उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। करंट मार्केट डायरेक्शन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के मेजर्स, अपना घर फिनांस स्कीम को भी थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें लिंक करेंगी उन डॉट्स के साथ जिससे हमारे लिए आसानी होगी कि हम आने वाले चंद महीनों में मार्केट की तरफ की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम लोग मार्केट की लास्ट 2 वीक की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट 2 वीक्स के अंदर मार्केट की क्या सिचुएशन थी। बजट से पहले रियल एस्टेट मार्केट में बजट से रिलेटेड ओवर एक्सपेक्टेशंस चल रही थी। मार्केट में ये डिस्कशन आम थी कि गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस करने जा रही है। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से बायर और इन्वेस्टर्स मार्केट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मार्केट के अंदर जंप इन किया और मार्केट के अंदर जेन्युइन बायर भी मौजूद था। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ परचेजर्स जो जेन्युइन परचेजर्स थे उन्होंने अपने डिसीजंस को डिले किया और कुछ इन्वेस्टर्स भी मार्केट के अंदर एंट्री लेने की तैयारी कर रहे थे, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी देखने को मिल रही थी। रेट्स डेली बेसिस के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ इम्प्रूव हो रहे थे। लेकिन अब बजट की अनाउंसमेंट के बाद अब हमें क्लियर पिक्चर मिल गई है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो सेक्शन 7E का खात्मा है। मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 7E की एक्सम्पशन को डिस्कस करना भूल गया था, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 7E की। आप सब जानते हैं कि सेक्शन 7E फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर डीम्ड इनकम टैक्स इम्पोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रॉपर्टी की FBR वैल्यू का लगभग 5% डीम्ड इनकम टैक्स माना जाता था और इस डीम्ड इनकम टैक्स पर टैक्स कैलकुलेट होता था। इस टैक्स की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स परेशान थे और मार्केट सेंटीमेंट भी इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन मार्च 2026 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस सेक्शन के ऊपर एक रूलिंग आई और इस सेक्शन को नन एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। और अब बजट 2026-2027 के अंदर इस सेक्शन 7E को इफेक्टिवली ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब प्रॉपर्टी ओनर्स को इस एडिशनल बर्डन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी नज़र में ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का पिछले चंद सालों के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शन टैक्सेस की, जिसके अंदर आपको पता है कि दो तरह के टैक्सेस लागू होते हैं, 236K और 236C। इस बजट के अंदर इन दोनों टैक्सेस के अंदर भी नोटेबल रिडक्शन नज़र आई है। प्रॉपर्टी परचेजर के लिए 236K टैक्स 2.5% से रिड्यूस करके 1.25% कर दिया गया है और प्रॉपर्टी सेलर के लिए 236K टैक्स 5.5% से रिड्यूस करके 2.75% कर दिया गया है। इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्सेस में रिडक्शन के अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पहले प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूएशन स्लैब्स मौजूद थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया है और स्ट्रेट रेट सप्लाई होंगे। इट्स मीन आपकी प्रॉपर्टी किसी भी वैल्यू की हो उसके ऊपर डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। 1.25% फॉर परचेजर एंड 2.75% फॉर सेलर अप्लाई होगा। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि परचेजर के लिए रेट 0.5% और सेलर के लिए 1.5% तक आ सकता है, लेकिन जो रिडक्शन गवर्नमेंट ने दी है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये बहुत बैलेंस्ड डिसीजन है। अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए जाते तो मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या सट्टा मार्केट दोबारा एक्टिव हो सकता था। ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस डिमांड और सप्लाई की बजाय स्पेकुलेशन की बुनियाद पर मूव करती हैं। लेकिन अब करंट रेट्स मार्केट को हेल्दी डायरेक्शन में रख सकते हैं, जहां प्राइसेस नेचुरल डिमांड और सप्लाई के मुताबिक ही अप एंड डाउन होंगी। मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म मार्केट स्टेबिलिटी के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इन टैक्सेस के अलावा जो एक और पॉजिटिव साइन हमें नज़र आ रहा है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा रिलीफ पैकेज। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। सीमेंट, स्टील, पेंट, इलेक्ट्रिकल आइटम, सैनिटरी प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री स्लैब्स
सब कंस्ट्रक्शन सेक्टर से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। इस बजट के अंदर जो मेजर्स लिए गए हैं उनसे क्लियर सिग्नल मिलता है कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इनकरेज करना चाहती है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमेंट इंडस्ट्री भी रिकवरी की तरफ मूव कर रही है और कंस्ट्रक्शन डिमांड में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इस वजह से रियल एस्टेट मार्केट को भी इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक और गेम चेंजर इनिशिएटिव की बात करते हैं, जो कि अपना घर फाइनेंसिंग स्कीम का है। ये स्कीम पाकिस्तान की हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम के लिए 3.2 ट्रिलियन का फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। इस स्कीम के तहत मैक्सिमम हाउसिंग लोन 10 मिलियन रुपीस तक का है, मार्कअप रेट्स 5% सब्सिडाइज्ड है और इस फाइनेंसिंग का रीपेमेंट पीरियड 20 साल तक का रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल इनिशियल फाइनेंसिंग एलोकेशन 321 बिलियन है, जबकि इस ईयर के लिए 71 बिलियन एलोकेट किए गए हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यह है कि मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास अपना घर खरीद सकें। बहुत से लोग जो पहले प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे, अब फाइनेंसिंग की मदद से प्रॉपर्टी की बाइंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, बहुत सारे लोग इस स्कीम के अंदर इंटरेस्टेड हैं टू गेट अ लोन टू परचेज देयर ओन प्रॉपर्टी। इस चीज़ को लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था। इस स्कीम की वजह से और दूसरे पॉजिटिव टैक्स मेजर्स की वजह से मई के अंदर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हुई हैं प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर। अब अगर हम करंट मार्केट की बात करें तो बजट के बाद मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। बायर्स मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन्वेस्टर भी ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी ट्रांजिशन फेज़ में है और बजट की एक्चुअल इफ़ेक्ट्स को फुली अपीयर होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और मार्केट एक्सपीरियंस के मुताबिक बजट के पॉजिटिव इफेक्ट को फुली रिफ्लेक्ट होने में अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मंथ्स लग सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन या एडजस्टमेंट भी आ सकती है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों नए टैक्स स्ट्रक्चर को इवेल्यूएट कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट अपनी नेचुरल पोजीशन पर सेटल हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरी ओपिनियन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग, फाइनेंस और रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन टैक्सेस मिलकर रियल एस्टेट मार्केट को ग्रेजुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट सबसे पहले जिन सोसाइटीज़ के ऊपर आएगा उनमें डेफिनेटली सबसे पहले डीएचए, बहरिया टाउन, लेक सिटी, इतिहाद टाउन, न्यू मेट्रो सिटी, पार्क व्यू या एलडीए से अप्रूव जो सोसाइटीज़ हैं उन पर सबसे ज़्यादा होगा। डीएचए की भी बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डीएचए लाहौर की मार्केट के ऊपर आएगा और उसके साथ साथ डीएचए कराची और डीएचए इस्लामाबाद, ये भी नियर फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। अगर हम लोग फर्दर डीप इनसाइड जाएं तो डीएचए लाहौर के अंदर फ़ेज़ 9, फ़ेज़ 10, फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। डीएचए के बाद अगर हम लोग बहरिया टाउन की बात करें तो वहाँ पे भी मार्केट सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। बहरिया की तरफ से नई डील्स ना आने की वजह से वहाँ पर लिमिटेड प्लॉट्स ऑप्शन मौजूद हैं और इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर हाई डिमांड चल रही है, क्योंकि करंटली बहरिया टाउन की रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यूज़ अपने लोएस्ट बॉटम के ऊपर हैं, जिसमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। बहरिया टाउन का पिछले चंद सालों से एक स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अब ख़त्म हो रहा है। पिछले 1 से 2 माह के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स के रेट्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए हैं। अगर आप भी बहरिया टाउन के अंदर अपने प्लॉट्स की वैल्यूएशन करवाना चाह रहे हैं, अगर आपको अपने प्लॉट्स की एक्चुअल असेसमेंट रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन में किसी भी तरह की रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर इज़ +92 306 166 6687। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।